देश के नागरिकों को ये बात समझ में आने लगी कि वाकई संविधान खतरे में है और अगर संविधान खतरे में न होता और ये बात सही नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सफाई नहीं देनी पड़ती। वो दिल से इसे स्वीकार नहीं करते थे कि ये समानता दे रहा है, सबको न्याय दे रहा है, ये सबको आरक्षण दे रहा है, ये सबके बराबरी की बात करता है। ये उनको पसंद नहीं था। मुट्ठी भर लोगों का शासन रहे, बाकी लोग गुलाम रहे, वो चाहते थे। इसलिए अब उनके दिल में यही है कि वो 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं और ये बात देश की जनता समझ गई। लक्ष्मण जी, एक सवाल है मेरा कि पत्रकारों पर जो लगातार हमला हो रहा है तो उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमला जहां भी हो रहा है ये बहुत निंदनीय है। हमारे एक मित्र पत्रकार हैं राघव, उनके ऊपर तो बीजेपी के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह की रैली में ही हो गया। केवल उन्होंने ये देख लिया कि जो महिलाएं आई हैं वो 100 रुपया उनको दिहाड़ी देना था और बीजेपी के गुंडों ने उन्हें पीटा। जो पत्रकार पूछ दे कि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार, वो कहाँ है? 15 लाख रुपया वो कहाँ है? इलेक्टोरल बॉन्ड में आप तो लूट लिए देश का पैसा। आप तो ऐसी वैक्सीन लगवा दिए जिससे कि लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, उससे भी 500 करोड़ ले लिए। जैसे कोई ये सवाल पूछेगा किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, गरीब बेहाल क्यों हो रहा है, महंगाई कम क्यों नहीं हुई, वो पत्रकार फिर बचेगा नहीं, उसका जगह जेल में। देश के नागरिकों को ये बात समझ में आने लगी कि वाकई संविधान खतरे में है और अगर संविधान खतरे में न होता और ये बात सही नहीं होती तो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह को सफाई नहीं देनी पड़ती। सफाई देने का मकसद यही है कि बात तो कुछ ऐसे ही थी और ये बात विपक्ष ने तो बाद में कहना शुरू किया कि संविधान खतरे में है और बीजेपी 400 सीट इसलिए चाहती है ताकि वो संविधान बदल दे। ये बात खुद बीजेपी के नेताओं ने कहनी शुरू कर दी। शुरुआत हुई थी प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार के लेख से, जिसमें वो कहते हैं कि संविधान पुराना हो गया, अब इसको बदल देना चाहिए। तो वो भारत के प्रधानमंत्री के आर्थिक सलाहकार हैं और उसके बाद फिर उनके सांसद, वर्तमान सांसद, अयोध्या के सांसद लल्लू वर्तमान सांसद हैं, उन्होंने कहा कि सरकार तो 272 पे भी बन जाती है, 400 सीट इसलिए चाहिए क्योंकि संविधान बदलना है। ज्योति मिर्धा राजस्थान में, वो बीजेपी की प्रत्याशी हैं। अनंत हेगड़े बीजेपी के नेता हैं, उन्होंने कहा देश का संविधान बदलना है। बहुत सारे लोगों ने बीजेपी की ये बात कह दी कि ये देश का संविधान बदलना चाहते हैं, क्योंकि असल में जब ये भारत का संविधान बना तो बीजेपी और आरएसएस, अब वो आरएसएस और जनसंघ होता था, वो दिल से इसे स्वीकार नहीं करते थे कि ये समानता दे रहा है, सबको न्याय दे रहा है, ये सबको आरक्षण दे रहा है, ये सबके बराबरी की बात करता है। ये उनको पसंद नहीं था। मुट्ठी भर लोगों का शासन रहे, बाकी लोग गुलाम रहे, वो चाहते थे। इसलिए अब उनके दिल में यही है कि वो 400 सीट इसीलिए मांग रहे हैं और ये बात देश की जनता समझ गई। अब अचानक उनको जो है, अब पहले चरण के बाद बीजेपी ने बोलना बंद कर दिया है कि 400 सीट चाहिए, इसीलिए क्योंकि देश की जनता कहने लगी कि भाई बाकी सब कुछ हम होने देंगे लेकिन संविधान नहीं बदलने देंगे। अब ये चुनाव संविधान बचाने का चुनाव हो गया है। जी लक्ष्मण जी, क्या संविधान पे ही चुनाव विपक्ष लड़ रहा है कि कोई और मुद्दे लेकर लड़ रहे हैं? अब विपक्ष के अगर भाषणों को सुने तो आपको जनता की आवाज़ सुनाई देगी। नरेंद्र मोदी जी के भाषण को सुनेंगे तो ये बात समझ में आएगी कि उनके भाषण में जनता की चिंता ही नहीं है। कभी मछली, कभी मटन, कभी मंगलसूत्र, कभी जो है भैंस खोल ले जाएगा कोई, अरे इनको वोट मत दे देना, ये तो मुसलमानों को सब दे देंगे। ये देश के प्रधानमंत्री की भाषा है। विपक्षी दलों की भाषा में क्या है ये जनता तय करेगी और उसके प्रमाण इस देश में है। हम आएंगे तो अग्निवीर खत्म करेंगे, नौकरी पक्की होनी चाहिए। हम आएंगे तो पेपर लीक रोकेंगे। हम आएंगे तो 30 लाख नौजवानों का खाली पद पड़ा है उसको तुरंत भरेंगे। हम आएंगे तो किसानों का कर्जा माफ करेंगे। हम आएंगे तो गारंटी एमएसपी की देंगे। हम आएंगे तो महिलाओं को 1 लाख रुपए महालक्ष्मी योजना देंगे। हम आएंगे तो किसान कल्याण निधि, श्रमिक कल्याण निधि, पुरानी पेंशन लागू करेंगे। हम आएंगे तो गरीब कमजोर का दुख दूर करेंगे। तो ये विपक्ष के मुद्दे हैं और विपक्ष की सबसे बड़ी कामयाबी यही है कि इस बार के चुनाव में विपक्ष मुद्दा सेट कर रहा है और बीजेपी विपक्ष के मुद्दे पर आ गई है। वो सफाई देती फिर रही है, अब वो अपने मुद्दे पर नहीं जा रही। तो विपक्ष असल में जनता के मुद्दों को उठा रहा है और मैं दिल की बात ये कहूँ कि ये चुनाव जनता का चुनाव बन गया है। जनता खुद अब बीजेपी की झूठ से और इलेक्टोरल बॉन्ड की लूट से त्रस्त हो गई है कि भैया ये पूरा देश के गरीब कमजोर का पैसा देश के उद्योगपतियों को दे करके 80 करोड़ लोगों को 5 किलो अनाज देना चाह रहे हैं। तो अब ये देश की जनता खुद तय कर रही है कि भैया 2 बार मौका दे दिए, रोटी पलटना है अब, वरना रोटी जल जाएगी। जी।
लक्ष्मण जी, एक सवाल है मेरा कि पत्रकारों पर जो लगातार हमला हो रहा है उस पर आपका क्या कहना है? देखिए, हमला जहाँ भी हो रहा है ये बहुत निंदनीय है। हमारे एक मित्र पत्रकार हैं राघव, उनके ऊपर तो बीजेपी के गृह मंत्री, भारत के गृह मंत्री, बीजेपी के बड़े नेता अमित शाह की रैली में ही हो गया। केवल उन्होंने ये देख लिया कि जो महिलाएं आई हैं वो 100 रुपया उनको दिहाड़ी देना था और बीजेपी के गुंडों ने उन्हें पीटा। अभी आप लोग खुद पत्रकार लोग हैं, आप लोग जानते हैं कि मीडिया का एक बड़ा हिस्सा, जो कि मीडिया में पैसा उन्हीं उद्योगपतियों का लगा है जिन उद्योगपतियों ने इलेक्टोरल बॉन्ड से लूट में सहयोग किया और लाखों करोड़ों रुपए उनका एनपीए माफ़ हुआ। उन्हीं उद्योगपतियों का पैसा मेन स्ट्रीम मीडिया में लगा हुआ है। तो टीवी चैनल उनके चरणों में बैठे हुए हैं और जो यूट्यूबर हैं, जो अल्टरनेट मीडिया है, वो जनता की आवाज़ बनी हुई है। तो जहाँ भी कोई सवाल पूछता है, ये उत्तर प्रदेश है ना, इस उत्तर प्रदेश में एक आपको पत्रकार याद होगा जिसने मिड डे मील में नमक और रोटी की खबर चला दी, उसके ऊपर एफआईआर हो गया और जेल में डाल दिया गया। अभी कल की खबर आप ही लोगों के जरिए सोशल मीडिया से मुझे पता चली कि जौनपुर से लेकर के प्रतापगढ़ में पत्रकारों के ऊपर हमला हुआ है। तो एक पत्रकार संदीप कप्पन था, वो जा रहा था हाथरस के मामले में रिपोर्टिंग करने, उस पर एनएसए लगा दिया, जेल में डाल दिया। पत्रकार सुरक्षित नहीं, जेल में है। क्योंकि सवाल अगर आप नरेंद्र मोदी जी से ये पूछते हैं कि आम काट के खाते हैं, चूस के खाते हैं, आप थकते काहे नहीं हैं, आप कौन सा टॉनिक लेते हैं, तो वो पत्रकार बहुत बड़े पत्रकार हैं। अगर प्रधानमंत्री से पूछ दें आपकी माँ नहीं है, आप कैसा लगता है, तो रोने लगेंगे। तो वो पत्रकार अच्छे हैं उनके लिए। जो पत्रकार पूछ दे कि आपने कहा था 2 करोड़ रोजगार, वो कहाँ है, 15 लाख रुपया वो कहाँ है, इलेक्टोरल बॉन्ड में आप तो लूट लिए देश का पैसा, आप तो ऐसी वैक्सीन लगवा दिए जिससे कि लोगों को हार्ट अटैक हो रहा है, उससे भी 500 करोड़ ले लिए। जैसे कोई ये सवाल पूछेगा किसानों की आय दुगनी क्यों नहीं हुई, गरीब बेहाल क्यों हो रहा है, महंगाई कम क्यों नहीं हुई, वो पत्रकार फिर बचेगा नहीं, उसका जगह जेल में। मैं तो एक प्रोफेसर था और मैं केवल सच बोलता था, संविधान और बाबा साहब अम्बेडकर की बात बोलता था। नौकरी छीन ली, सारे आरएसएस के लोगों को देश भर के विश्वविद्यालयों में भर दिया। ये पूरे देश के लोकतांत्रिक संस्थाओं में कब्जा कर लिया गया। ये है तानाशाही। अगर बीजेपी जीत गई तो पूरे देश में पत्रकार ही नहीं, आम जनता भी सुरक्षित नहीं बचेगी। गरीब, किसान, मजदूर, शिक्षा बर्बाद हो गई और आपकी जेब में पैसा नहीं, आपकी जेब में कमाई नहीं, खेत को सिंचाई नहीं, बीमार को दवाई नहीं और बच्चों को पढ़ाई नहीं। इसलिए इस संविधान बचाने का चुनाव है, अब लड़ाई आर्या पार की है। जी।